कुछ सीरियस मैटर है, मुझे लगा है, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। वो असल में ये लगता है मुझे कि जब आपने ये बात कही है कि जी अगर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और 2014 के दरनूज से काम शुरू करना चाहिए, इसका एक तो तर्जुमा लोगों ने ये किया कि अब वो इमरान खान उसमें तो बच ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें तो वो जेल में था जब 9 मई हुआ, उसमें तो वो खुद लीड कर रहा था, तो वो जब सारा निकलेगा तो वो तो बच ही नहीं सकता। मैं असल में ये मतलब इसका नहीं ले रहा हूँ, मैं इसका ये मतलब दे रहा हूँ कि जो असल खालिक थे मंसूबे के, जो अपने ही पेटी भाई थे, उनको मैसेज दिया गया है कि फिर शुरुआत वहाँ से करेंगे, जिसका दूसरा मतलब ये है कि अभी जो कुछ हो रहा है उसके पीछे इमरान खान का किरदार बहुत मामूली है। असल किरदार उन्हीं खालिकीन का है जिनको लत पड़ गई है या चस्का मुंह को लग गया है, खून जैसे लगता था, तो इस तरह वारदात मुंह को लग गई है, वो अब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और पलट पलट कर हमले कर रहे हैं। तो उनको ये बताया गया है कि फिर हम वो खोलकर तुम सबको भी लटकाएंगे। धमकी मेरे हिसाब में उनको इसलिए दी गई है कि अभी की सारी साजिश के पीछे वो थे। अच्छा, इसके पीछे अंडरस्टैंडिंग शायद यही होगी जो मैंने अभी कही कि भाई इनको ये लत पड़ गई है ये, लेकिन अगर गहराई में जाके देखें तो ऐसा नहीं है। गहराई में जाके देखें तो इनको आप जितनी धमकी दे लें ये पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि इनकी बागें किसी और के हाथ में, और ये पीछे हटें तो ये वो क्या था वो जो साफ़ी जो आपके कीनिया में जाके मारे गए थे, अरशद शरीफ, ये पीछे नहीं हट सकते, जिन्होंने ही आपको यहाँ पहुँचाया हो और आपने सारी ज़िंदगी उनको सर्व किया हो, और अब तक बाद ऑपरेशन हो जाए आपकी आंखें ना खुली हों, शुजा पाशा साहब की, माँ कियानी साहब के, तो वो कैसे पीछे हट सकते हैं? अच्छा खालिद साहब, ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, ठीक है ना, वो जो उन्हें हुक्म मिला है वो उन्होंने करना है, और ये प्रॉक्सियां हैं जी। ये फिर वही जंग है जो मशरक़ वुस्ता में हो रही है, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी वही जंग जारी है। अच्छा, मैं खालिद साहब इस चीज़ को बड़ा जो है ना, आपने जो पॉइंट रेज किया है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। मसलन हम यहीं पे ये बात डिस्कस करते रहे हैं कि ये लोकल इस्टेब्लिशमेंट की और एक डीप स्टेट की, इंटरनेशनल डीप स्टेट की लड़ाई है आपस में। अच्छा, पिछले दिनों एक पॉइंट आउट किया नजम सेठी साहब ने। नजम सेठी साहब बड़ी जो है ना, उनकी चिड़िया बड़ा काम करती है, चिड़िया बहुत दूर की खबरें लाती है, गहरी खबरें लाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो जो इंटरनेशनल डीप स्टेट के कॉरिडोर हैं उनसे भी उनका बड़ा अच्छा ताल्लुक है। जी जी बिल्कुल, बल्कि वो बाज़ औक़ात उनके माउथपीस होते हैं, हम उनको सुनते हैं, बाकायदा से सुनते हैं, और इसलिए सुनते हैं कि भाई उधर क्या पक रहा है वहाँ से। उन्होंने एक चीज़ पॉइंट आउट की है पिछले दिनों, और कहा कि जी ये एक ही जो है वो फार राइट के जो अखबार हैं वो छाप रहे हैं, इमरान खान साहब के कॉलम भी उसमें छपते हैं, जेल से जो रिलीज़ हो जाते हैं, और वो द टेलीग्राफ जैसा एक अखबार जो चीज़ों की अथेंटिसिटी को बड़ा जो है वो करता है, अहमियत देता है, और वो सोर्सेज से कोई ख़बर नहीं छापता जब तक कि बाकायदा किसी बंदे का नाम कोट ना हो कि ये बात कौन कह रहा है, वहाँ पे नहीं छपती। लेकिन एक बंदा जो जेल में है, जिसका लिखा हुआ कोई चीज़ बाहर आने का कोई सोर्स नहीं है, उसका कॉलम कौन लिख रहा है ये कोई पता नहीं है, लेकिन वो उसके पास आता है और वो उसके नाम से छाप देता है वहाँ पे। टेक्निकली जो है ना, जिसकी अथेंटिसिटी कुछ नहीं होती, क्योंकि जेल से तो बाहर नहीं आ सकता लीगल तरीके से आता है तो उसका तो एक तरीकाकार होता है कि वो जेल सुपरिटेंडेंट के साइन होते हैं, उससे इजाज़त लेके कोई चीज़ भी दी जाती है बाहर। और ये हमने भी देखा, मतलब अभी मैं आपको बताऊं कि हमारे चूँकि दोस्त हेयरिंग हो रही होती है तो अंदर जाते हैं तो वो बताते हैं कि जब हम जो जेल के अंदर कोर्ट रूम बना हुआ है ना, तो उसके अंदर जाते हैं तो खैर तलाशी तो ली जाती है, मोबाइल वगैरह हर चीज़ छोड़ी जाती है। कहते हैं जो पेपर हम लेके जाते हैं, और ये नहीं है कि इमरान खान साहब के लिए, वैसे भी जेल के अंदर जब जाते हैं तो उसने कहा कि वो पेपर बाकायदा चेक करते हैं कि वाइट पेपर होना चाहिए, अगर उसके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ हो, कोई भी चीज़ लिखी हुई है ना। मतलब पिछले दिनों हमारे जो चैनल के हैं रिपोर्टर, उन्होंने बताया कि उनके पास पेपर था जो वो था जिसके नीचे जो है ना वो
प्रिंटर से निकाले हमने, तो वो छोटे जो है ना एक एक लाइन नीचे जो है ना वो जो नाम लिखा हाँ प्रिंटर का नाम लिखा हुआ होता है, वो आ गए थे पेपर, तो बहुत सारे निकल आए, तो उसी को उल्टा डाल के जो है ना इस्तेमाल कर रहे थे। तो वही जो उन्होंने कहा कि जी मुझे पेपर चाहिए, तो वो वही पेपर ले गए, तो वो नीचे लाइन लिखी हुई थी, उनको नहीं जाने दिया गया। कहते हैं बड़ी मुश्किल से फिर मैंने उनसे कहा कि ये फाड़ के यहीं फेंक देते हैं, तो बाकी आप मुझे जाने दें लिखने के लिए, ज़ाहिर है जो कार्रवाई होगी तो वो लिखने के लिए। तो वहाँ से ये सूरत हाल वहाँ पे है, और वहाँ से चीज़ें निकल के आ रही हैं, वो कॉलम आते हैं और वो कॉलम जो है वो अखबार छाप रहा है उसके ऊपर। फिर दूसरी चीज़ ये है कि कल परसों एक बड़ा इन्होंने दिखाया पीटीआई वालों ने कि एक साहब हैं जिन्होंने कहा है कि इनकी रिहाई जो है इमरान खान साहब की, वो अवलीन तरजीह अमेरिका की होगी। हाँ ठीक है, पीटीआई ने शेयर किया। तो मैं वो जो हैं सेनेटर और वो ऐवान नुमाइंदगान में है, वो पार्लिमानी लीडर भी हैं, इसराइल के बहुत बड़े सपोर्टर भी हैं। यस, तो वो उनका मैं प्रोफाइल देख रहा था कि ये कौन साहब हैं, तो उनके ऊपर लिखा हुआ था कि ये जो सबसे आला मनसब पे पहुंचने वाला अवलीन यहूदी है। और इज़राइल के अंदर जिस दिन वो बने, तो उन्होंने कहा कि मैं इज़राइल और जूश कम्युनिटी के लिए एक नई तारीख रकम करने की अज़्म के साथ जो है ना यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि वो उन्होंने कहा। अच्छा, फिर मैंने देखा कि पिछले अरसे में रिपब्लिकन एक जो है वो हुई थी, खारजा कमेटी ने उनको बुलाया था डोनाल्ड को, उसकी हेयरिंग हुई थी वहाँ पे। तो उसमें भी जो क्वेश्चन करने वाले थे वो सारे एक ही बैकग्राउंड के लोग थे, जिन्होंने बड़ी, अगरचे कि उसमें बहुत सारी लॉबिंग फर्म्स भी हायर की गई थी जिसके लिए वो हुआ, और लेकिन वो सारे वो लोग थे। तो यहाँ से भी चीज़ जो है ना वो बड़ी हद तक लग रही है कि ये चीज़ें सिंपल नहीं है, ये इसके नीचे जो है ना असल में ये जो 2011 में जो 2011 में एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया था ना, ये उनकी बहुत गलत असेसमेंट थी। वो समझे थे कि बस ये एक क्रिकेटर है और ये कि बस इनके यही लोकल जड़ें हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा बरतानिया की हद तक देखा था। वो नहीं समझ सके थे कि इनकी पावर कितनी है, ठीक है, यानी लिंक्स कितने हैं और कहाँ तक हैं और कितने डेप्थ तक हैं। तो ये जब बाद में फिर एहसास हो गया, तो अब वो ज़ाहिर है कैंसर काफ़ी फैल चुका हुआ है, इतना आसान नहीं।